हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉमेन फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स को मशीन की तरह समझा था। अगर फंक्शन मशीन है तो उसको हम इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट निकलता है। इनपुट की वैल्यू हम चूज करते हैं और उसका आउटपुट निकलता है। इसलिए इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आउटपुट इनपुट पे डिपेंड होता है और फंक्शन पे डिपेंड होता है, इसलिए आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इसी आइडिया को मैथ्स में इस तरह लिखते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मतलब x यहाँ पर इनपुट होगा और y यहाँ पर आउटपुट होगा। x यहाँ इनपुट है, इसलिए x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लेते हैं तो अगर x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, और x की वैल्यू अगर हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ 3 आएगी। यहाँ x को हम चूज कर रहे हैं और इसका रिजल्ट y आ रहा है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वैल्यू होती है जिसे हम चूज करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल रिजल्ट होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा इनपुट होता है, जैसे इस फंक्शन में x इनपुट है, y इनपुट है और आउटपुट z है, तो इस फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। इसी तरह अगर किसी फंक्शन में 3 इनपुट हैं, जैसे इसमें x, y, z और आउटपुट s है, तो इस फंक्शन को हम फंक्शन ऑफ x, y, z लिख सकते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि किसी भी फंक्शन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा। फंक्शन को फिजिक्स में देखते हैं कैसे यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन होगा। यहाँ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों पर डिपेंड करती है, इसलिए यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और v यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट कर दें तब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होगा। जब किसी क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं तो वो वेरिएबल नहीं रहती, यहाँ सिर्फ टाइम वेरिएबल रहेगा। इसलिए फंक्शन कभी एक वेरिएबल पर डिपेंड होता है, कभी मल्टी वेरिएबल पर।